मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 4 की हिंदी का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है यमुना की सैर। इस लेसन में हम यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है और किससे जाकर मिलती है। ये सब हमें इस लेसन में पता चलेगा। तो हम लेसन शुरू करते हैं। हिमालय की पर्वतमाला में एक मनोरम स्थान है, उसका नाम है बंदरपूछ। कहते हैं कि जो हिमालय के पर्वत हैं वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा मनोरम मनोरम होता है, प्यारा, ठीक है। वहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक जगह है जिसका नाम है बंदरपूछ। यह बर्फ़ से ढकी चोटियों की शोभा देखते ही बनती है। कहते हैं कि यहाँ पे जो चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी रहती हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। लेकिन यह पहाड़ी इलाका बहुत ही दुर्गम है, यानी हर कोई यहाँ पहुँच ही नहीं सकता। कहते हैं कि पर यहाँ जो पहाड़ी इलाका है वो बहुत ही दुर्गम दुर्गम मतलब कि जो बहुत उबड़ खाबड़ सी जगह होती है, ठीक है। और कहते हैं कि यहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच सकता। यहाँ की बर्फीली चोटियों से अलग अलग दो धाराएं निकलती हैं। नीचे पहुँचने से पहले दोनों धाराएं मिलकर एक होती हैं। बस यही यमुना के जन्म की कहानी है। कहते हैं कि यहाँ पे जो बर्फ़ से ढकी हुई जो चोटियाँ हैं वहाँ से दो अलग अलग धाराएं निकलती है, यानी कि नदी की दो धाराएं निकलती हैं। नीचे पहुँचने से पहले ये जो दोनों धाराएं हैं ये मिलकर एक हो जाती है, ठीक है। और यही कहते हैं कि यही जो है यमुना नदी के जन्म की कहानी है, ठीक है। बर्फीली चोटियों पर तेज से बहती नन्ही यमुना खूब अटखेलियाँ करती है। कहते हैं कि जो बर्फ़ से ढकी जो चोटियाँ हैं, चट्टानें हैं, वहाँ से तेज़ी से जो यमुना नदी है वो बहती है और बहुत ही अटखेलियाँ अटखेलियाँ मतलब मौज मस्ती करती है। फिर ये यमुनोत्री घाटी में दाखिल होती है। यहाँ पहुंचकर यमुना की धारा ज़रा शांत हो जाती है। कहते कि इसके बाद जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री घाटी में दाखिल हो जाती है, वहाँ पे आ जाती है और यहाँ पहुंचकर जो यमुना की धारा है वो थोड़ी शांत हो जाती है, यानी कि उसकी जो गति है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन थोड़ी दूर आगे चलने के बाद विशालता में फैलकर कोई 160 किलोमीटर तक कभी तेज़ी से और कभी मंद गति से बहती है। इसके बाद मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। पर कहते हैं कि थोड़ी ही दूर जाके ये 160 किलोमीटर तक कभी तेज़ हो जाती है और कभी जो इसकी गति है वो कम हो जाती है। और इसके बाद जो है मैदानी इलाका जो शुरू हो जाता है। यमुनोत्री घाटी की एक और विशेषता है, यहाँ गर्म पानी के अनेक सोते हैं। कहते हैं कि जो यमुनोत्री घाटी है इसकी एक और विशेषता है, यानी कि एक और क्वालिटी है कि यहाँ जो है गर्म पानी के सोते यानी कि झरने हैं। ये सोते कुदरती है, इन्हें आप तप्त कुंड भी कह सकते हैं। कहते हैं कि ये जो सोते हैं यानी कि जो झरने हैं ये कुदरती हैं, यानी कि इंसानों की इसमें कोई भी हाथ नहीं है, ये नेचुरली बने हुए हैं। और इसे हम तप्त कुंड भी कह सकते हैं, तप्त कुंड। इन कुंडों का पानी हमेशा गुनगुना रहता है। इसे तप्त कुंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो हमेशा गुनगुना यानी कि हल्का गर्म रहता है। इनमें नहाकर आदमी अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है। यही नहीं, गठिया जैसी बीमारियों के लिए ये सोते रामबाण हैं। कहते हैं कि यहाँ पे हर इंसान नहाकर अपने आप को तरोताज़ा यानी कि फ्रेश महसूस करता है। और यहाँ पे गठिया एक बीमारी होती है वो भी यहाँ पे ठीक होती है। यहाँ नहाने से इन बीमारियों में काफ़ी आराम मिलता है। इन तप्त कुंडों में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं और कहते हैं यहाँ नहाने से काफ़ी जो बीमारियाँ हैं वो ठीक होती हैं और यहाँ पे नहाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यमुनोत्री घाटी से निकलने के बाद यमुना 450 मीटर नीचे उतरकर बहने लगती है। बहाव के दौरान यमुना में सबसे पहले गुरूर गंगा मिलती है। यह एक उपनदी है। कहते हैं कि यमुनोत्री घाटी से निकलने के बाद ये 450 मीटर नीचे उतरती है और बहाव के दौरान ये यमुना में सबसे पहले गुरूर गंगा मिलती है। और इसके बाद यहाँ इस यमुना नदी में कौन सी नदी मिलती है? गुरूर गंगा, ठीक है। और ये एक उपनदी है। उपनदी यानी कि उपनदी वो होती है जो एक मेन नदी में जाकर कोई दूसरी नदी मिले उसको हम बोलते हैं उपनदी, और इसलिए गुरूर गंगा भी जो है उपनदी है। हिमालय पहाड़ के बाहरी सिलसिले और शिवालिक पर्वतमाला के बीच दून की घाटी है। कहते हैं कि जो हिमालय के जो पहाड़ हैं उसके
बाहरी जो सिलसिले हैं और जो शिवालिक जो पर्वतमाला है उसके बीच में एक घाटी है जिसका नाम है दून। पहाड़ों की रचना और के अनुसार बनी दून घाटी सचमुच मनोरम है। कहती है कि वहाँ पे जो पहाड़ है उसको देखो, उनके अनुसार अगर हम लगाएं तो जो वो घाटी है, दून घाटी जो है वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मनोरम है। इन घाटी को यमुना खुशहाल बनाती है, और जब यमुना नदी इस घाटी में पहुंचती है उसके कारण ये घाटी जो है बहुत ही खुशहाल लगती है। यमुना और गंगा के बीच का मैदान दोआब कहलाता है, और यमुना नदी और गंगा नदी के बीच का जो मैदान है उसको हम बोलते हैं दोआब। ये क्षेत्र बड़ा ही हरा भरा है। दून की घाटी का खूबसूरत नगर है देहरादून। कहते हैं ये जो क्षेत्र है दोआब, ये बहुत ही खूब हरा भरा सा नगर है, और दून घाटी में एक सुंदर सा नगर भी है जिसको बोलते हैं देहरादून। यह उत्तराखंड राज्य की राजधानी भी है, और जो देहरादून है ये उत्तराखंड राज्य है उसकी राजधानी है। इस नगर का मौसम बड़ा ही सुहावना है। अंग्रेज़ों ने यहाँ वानिकी महाविद्यालय और सैनिक परीक्षण कॉलेज सहित अन्य परीक्षण केंद्र कायम किए हैं जो आज भी चल रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ का जो मौसम है बहुत ही सुहावना होता है, और अंग्रेज़ों के समय से यहाँ पे वानिकी महाविद्यालय खुले हैं, सैनिक परीक्षण कॉलेज खुले हैं, और ये सभी जो महाविद्यालय हैं, कॉलेज है, ये आज भी चल रहे हैं। तो बच्चों आज हम ये लेसन यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक